बुलडोज़र जस्टिस का जो मामला था वो आपने भी कहा है कि वो आपके हिसाब से भी एक बहुत बहुत ज़रूरी आपका फैसला था। इम्प्लीमेंटेशन उसकी हमने देखी है कैसे होता है। कितने ही राज्य हैं जहां बुलडोज़र चल रहे हैं। अभी अखिलेश यादव जी ने भी उस पर टिप्पणी की। कैसे देख रहे हैं आप ये बुलडोज़र के मामले को और जस्टिस के मामले को, जब लोगों के घर तोड़ दिए जाते हैं बिना किसी ड्यू प्रोसेस के? देखिए, हमने तो पूरा उसमें डिटेल जजमेंट दिया है। वी ऑल्सो गिवन डायरेक्शन देयर बाय प्रिस्क्राइबिंग प्रोसीजर कि अगर किसी का फिर वो यानी ही मे बी एन एक्यूज और ही मे बी इवन एन कन्विक्ट, अगर घर किसी का घर गिराता है तो सिर्फ वो यानी इट इज़ नॉट अ पनिशमेंट ओनली टू दैट पर्सन, पूरी फैमिली के अफेक्ट हो जाती है, उसकी बीवी, उनके बच्चे वगैरह। तो आपके जजमेंट में है। आई एम आस्किंग यू वो जजमेंट में हमने नाउ दैट यू आर नॉट ऑन द बेंच, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। वी हैव डिटेल गिवन द डिटेल प्रोसीजर एज टू व्हाट इज टू प्रिस्क्राइब। हमने उसमें ये भी लिखा है कि इस निर्देशों का अगर पालन नहीं होता है तो इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और जो शासन के अधिकारी है दे विल बी लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो घर गिराए गए उनको फिर से तोड़ा जाएगा और वो जो ऑफिसर्स की गलती है उनसे उसका पैसा वसूल किया जाएगा। अगर और उसमें हमने इसके लिए बोला था कि ऑल इंडिया लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ये मॉनिटर नहीं कर सकता है। देयरफॉर वी हैड गिवन द लिबर्टी टू द सिटीजन्स टू अप्रोच द हाई कोर्ट्स एंड द हाई कोर्ट्स टू टेक पर्टिकुलर स्टेप्स। तो अभी आई हैव सीन फ्रॉम माई ओन सिटी नागपुर में एक बार ऐसा हुआ था, तो वहाँ के जो डिवीजन बेंच के जजेस थे उन्होंने इमीडिएटली एक्शन ली एंड restorative measures were taken, action against officers were taken. So we do expect the high courts to be alive to the situation and